Yes, hello students. Today we are going to discuss few doubts of chemical kinetics and few of organic chemistry. So in first lecture we are going to discuss few chemical kinetics, doubts of some doubts of chemical kinetics. Yes. First question is the specific reaction rate constant. Specific reaction rate constant means K for a first order reaction is 1 into 10 to the power minus 2 second inverse. इफ़ द इनिशियल कंसनट्रेशन इज़ 1 m, यानी रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन क्या है 1 m है, तो हम फाइंड द इनिशियल रेट, तो रेट इनिशियल इक्वल टू क्या होगा k एंड a नॉट, और पावर क्या होगी, इनिशियल की बात कर रहा है तो पावर तो 1 ही रहनी है, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करने की बात कर रहा है और इनिशियल रेट की बात कर रहा है, देयरफॉर आर इनिशियल क्या हो जाएगा 1 into 10 raised to power minus 2 इंटू कंसनट्रेशन 1, यानी 1 into 10 raised to power minus 2, यही आंसर हो गया इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब वो कहता है व्हाट इज़ द रिएक्शन रेट आफ्टर 2 मिनट्स, 2 मिनट के बाद की, यानी कि किसी पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा है, तो यानी आर टी की बात कर रहा है। के तो कांस्टेंट ही रहना है क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर किसी भी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए के कांस्टेंट रहता है। अब ये ए टी हो जाएगा, ठीक है, पावर तो 1 ही रहनी है, ठीक है, पावर तो वो तो 1 ही रहेगी। बस हमें क्या सोल्व करना है, ए टी सोल्व करना है कि टी टाइम पर, मतलब टी टाइम कितना है वो रिएक्शन रेट आफ्टर 2 मिनट, 2 मिनट बाद कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आर टी इक्वल टू के, तो यही वैल्यू रहेगी। बस हमें सॉल्व कर लेना है कि आफ्टर 2 मिनट ए टी कितना होगा। तो ठीक है, इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है के इक्वल टू 1 इंटू 10 इज टू पावर माइनस 2 इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम, कितना टाइम है 2 मिनट्स, आफ्टर 2 मिनट्स। और लेकिन ये वैल्यू तो किस में है, सेकंड्स में है, ये वाली वैल्यू तो सेकंड इनवर्स है ना, ये सेकंड इनवर्स है तो ये भी सेकंड इनवर्स होगा। ठीक है, तो ये जो आर की वैल्यू सेकंड इसमें ही है, तो इसका मतलब है कि 2 इंटू 60, जिससे कि ये क्या हो जाए, किस में कन्वर्ट हो जाए, सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाए, लॉग। और इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है 1, और टाइम टी का कंसंट्रेशन यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो आप पहले यहाँ से इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है, और उसके बाद ये आंसर आएगा, ये हो जाएगा 120, 120 यानी 1.2, इसे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने सीधा, इसे डिवाइड बाय 2.303 इक्वल टू log 1/80। ठीक है, और ये फिर इसे डिवाइड कर लीजिए, फिर इधर इसका क्या हो जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा। यहाँ से ए टी की वैल्यू को फाइंड आउट करिए, यहाँ पुट कर दीजिए ए टी की वैल्यू को, इस ए टी की वैल्यू को यहाँ से यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है, और आंसर आ जाएगा 3 इंटू 10 इज टू पावर माइनस 3, 3 इंटू 10 इज टू पावर माइनस 3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो आंसर आने वाला है वो 0.3 आने वाला है, ए टी की वैल्यू क्या आने वाली है 0.3। ठीक है, ये लगभग डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 5 के आसपास आएगा, 0.5, ठीक है ना, 0.5 के आसपास। ठीक है, और 0.5 का एंटी लॉग ऑफ 0.5, एंटी लॉग ऑफ 0.5 3, एंटी लॉग ये होगा एंटी लॉग ऑफ 0.5 0.473 के आसपास आएगा। ठीक है, तो 1/3, 1/3 मतलब 0.3 वही आएगा जो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो 1 पॉइंट ये अप्रॉक्स 0.5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एंटी लॉग 0.5 इक्वल टू 1/80 और 80 की वैल्यू 0.3। ठीक है, क्योंकि एंटी लॉग जो भी आंसर आएगा वो डिवाइड में चला जाएगा, और ये लगभग ये 3 आने वाला है इसका आंसर। ठीक है, 3 अप्रॉक्स 3 आएगा, तो 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 अप्रॉक्स वैल्यू आएगी, तो 0.3 ऐसे सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू, यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 0.3, तो ये हो गया 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3, अप्रॉक्स आंसर आ गया, एग्जैक्ट तो नहीं। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन से एक बार फिर आप देख लेना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी हमें क्या सॉल्व करना है, इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, इसमें के सॉल्व करना है। द डिकम्पोजिशन ऑफ आर्साइन, जैसे फॉस्फाइन होता है ऐसे आर्साइन होता है AsH3 इंटू आर्सेनिक एंड हाइड्रोजन। अब जैसा कहता है वैसा हम लिख लेते हैं, AsH3 गैस डिकम्पोज इंटू
आर्सेनिक सॉलिड प्लस हाइड्रोजन गैस, बैलेंस करेंगे 3/2, ठीक है। अब वो आगे कहता है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, टाइट स्टडीज एट द कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट है, सॉरी, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट, इट मीन्स प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, यानी नंबर ऑफ मोल्स को प्रेशर या प्रेशर को नंबर ऑफ मोल्स की तरह से ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। द प्रेशर एट डिफरेंट टाइम, 0 टाइम पर कितना प्रेशर है 0.9, तो हम इसे क्या करते हैं, हम इसे प्रेशर की टर्म्स में लिख सकते हैं P0 ये क्या सिचुएशन है 0 टाइम की। उसके बाद P-P', ये तो कुछ नहीं होगा बिकॉज इट इज़ सॉलिड, कुछ नहीं लिखना है, इसे लिखेंगे कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। तो ये है 3/2 P', क्योंकि 1 से 3/2 बनते हैं, तो P' से 3/2 P'। किस टाइम की बात कर रहे हैं, कोई भी टाइम एक सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी एक टाइम, ठीक है, एनी टाइम, 5.5 ले सकते हैं, 6.5 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं। जैसे मान लो मैंने 8 ले लिया, टाइम 8 आवर्स, तो 8 आवर्स की हम बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है के इक्वल टू होगा 2.303/T log P/P-P', ठीक है, ये होगा, ठीक, P/P-, लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि हमें P या P-P', ये तो वैल्यू गिवन नहीं है, हमें तो कुछ प्रेशर वगैरह बताए हुए हैं। तो ठीक है, हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो हमने टाइम कौन सा सेलेक्ट किया है, विच टाइम इज सेलेक्टेड, ये है 8 आवर्स, ठीक है, लॉग। आप, मैंने कहा ना, कोई भी टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, तीनों डेटा में से कोई 5.5, 6.5 या 8, कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने 8 वाला सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, लॉग। अब लिखते हैं कि P क्या लिखना है हमें और क्या लिखना है, एट टाइम 0। हमारा गैस का, इसका प्रेशर क्या है, कंटेनर का P है, और गिवन इक्वेशन में क्या है 0.9654, ठीक है, ये हो गया P की वैल्यू, यानी कि ये है 0.9654 डिवाइडेड बाय। अब दूसरा देखते हैं हम, P-P' किसकी बात कर रहे हैं, एट टाइम इक्वल टू 8 आवर्स। तो टाइम 8 आवर्स पर क्या होगा, P-P' प्लस 3/2 P' इक्वल टू, ये तो हमारी इक्वेशन का प्रेशर है, इसका प्रेशर, इसका तो कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज इट इज सॉलिड, और इसका प्रेशर दोनों का टोटल किसके इक्वल होगा 1.1, और यूनिट सभी के लिए सेम है, ATM, इसलिए बार बार ATM लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। P माइनस, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, P 3/2, यानी कि ये है 1.5 P', तो ये रह गया P'/2 पॉजिटिव का, ठीक, इक्वल टू 1.1, और P की वैल्यू कितनी है 0.9654, P'/2 1. तो P' इक्वल टू 1.1 माइनस 0.9654, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 2, ये है P', ठीक है। क्यों, देखिए P की वैल्यू को इधर जाकर नेगेटिव, तो यहाँ पर से डिफरेंस ले लेते हैं इसका, 1.1 में से 0.9654, ठीक है, तो यहाँ पर रिमाइंडर 6, मतलब ये डिफरेंस करने पर आएगा कितना, 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये यहाँ पर 3 हो जाएगा, और ये 10/1, ठीक है। छः 10, ठीक है, क्लियर। तो ये 0 पॉइंट, और ऐसा मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 × 0.1346, ये P' की वैल्यू है, ये है P', ठीक है। अब हमें तो क्या चाहिए, P-P', तो लिख देते हैं 0.9654 माइनस P' कितना है, 6 12 8 और 1 9 और 3 6 2 0.2692, ठीक। बस अब आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, ठीक, और वैल्यू सॉल्व कर लेनी है, 2.303/8 लॉग, ठीक है। और अब ये तो 0.9654 डिवाइडेड बाय, इसका डिफरेंस कर लीजिए 0.9654 और 0.2692, तो ये 2 आ जाएगा, 15 6 और 5 9 8 6,
ठीक है, 0.6962, ठीक, ये है। अब आप इसे डिवाइड कर लो किसी वैल्यू से, जैसे 3 की मैं बात करूँ तो ये 3 2 और 3 23 और ये 3 32, तो ऊपर अप्रोक्स 32, ठीक है। और ये मतलब कैंसिल आउट कर लो इन्हें, एक सॉल्व कर लो, डिवाइड कर लो, एक सिंपल वैल्यू आ जाएगी। उसका सिंपल वैल्यू नहीं आती है तो फिर लॉग टेबल, क्योंकि सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है तो लॉग टेबल की रिक्वायरमेंट होगी। तो लॉग वैल्यूज़ देख करके इसकी वैल्यू लिख लो, यहाँ से फिर 2.30 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड कर दो, तो आपको के का जो आंसर मिलेगा वो 4 × 10⁻⁴